हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मानव नेत्र तथा दृष्टिदोष यानी ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो ये लेसन है और इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितना आपको इस वीडियो में कराया जाएगा उतना आपका पूछा जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लें और ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिए। तो इस हेडिंग के अंतर्गत पहली हेडिंग है मानव नेत्र, और मानव नेत्र के बारे में जो बायोलॉजी स्ट्रीम से छात्र पढ़ रहे हैं उन्होंने पढ़ा ही होगा। तो आज हम मानव नेत्र के साथ साथ कई हेडिंगें समझेंगे इसमें, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बिना वीडियो को स्किप किए हुए। तो पहली हेडिंग है मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। तो मानव नेत्र जो आपका होता है एक प्रकाशिक यंत्र की भांति कार्य करता है, यानी फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करता है। और उसमें जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है इसमें प्रायः उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक इसी तरह मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस होता है वो एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस आपने पढ़ा है कि उत्तल लेंस जो आपका होता है बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है। तो मानव नेत्र जो आपका है ये फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करता है और इसमें जो नेत्र लेंस है ये रेटिना पर किसी भी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और प्रतिबिंब जो बनने का संकेत है ये प्रकाश सिराओं द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश सिराओं द्वारा ये मस्तिष्क को जाता है। किसको जाता है? मस्तिष्क को। और मस्तिष्क उस वस्तु के रूप, रंग और आकार का ज्ञान हमको कराता है और उस प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है। कैसा दिखाता है? सीधा करके। तो ये तो हुआ मानव नेत्र के बारे में। अगली हेडिंग हम समझेंगे नेत्र की समंजन क्षमता, जिसको कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। ये क्या होती है? तो सरल भाषा में इसको हम आइए समझते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो भी हमें वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है, और जब पास की वस्तुओं को देखते हैं तो भी वो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अंतर क्या है? जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है, और जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या है? घट जाती है। तो नेत्र में फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने की एक स्वतः एक क्षमता होती है, गुण होता है, और इसी गुण को हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं उसको। राइट? उम्मीद है समझ गए होंगे। उसी क्रम में अगली हेडिंग है मानव दृष्टिदोष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें अच्छी तरह समझना होगा। तो मानव दृष्टिदोष जिसको कहते हैं डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। तो आपको बता दें कि प्रायः दो ही प्रकार के दृष्टिदोष अधिकतर मनुष्यों में पाए जाते हैं, लेकिन अगर टोटल डिफेक्ट्स की बात किया जाए तो ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दूर दृष्टि दोष, और चौथा है अबिंदुकता, और पांचवा है वर्णांधता, जिनको हम क्रमशः मियोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबियोपिया और आस्टिग्मेटिज्म और कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो इनको हम बारी बारी से समझेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको जानना भी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की, जिसको मियोपिया कहते हैं। तो आपको बता दें कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यानी पास की वस्तुएं तो उसको स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अवतल लेंस यानी ये बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, और आपको बता दें कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं और इसकी क्षमता माइनस में होती है। ठीक? उत्तल लेंस की बात अगर हम करें तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और इसकी फोकस दूरी आपकी धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है, और इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं।
तो मैंने आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में अवतल लेंस के प्रयोग का करना होता है, यानी उसका जो चश्मा होता है वो अवतल लेंस का होता है। कैसा होता है? अवतल लेंस का। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं दूरदृष्टि दोष में, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसका उल्टा होता है। इसमें दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता, यानी इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना होता है। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग करना होता है। तो ये जो आपके प्रथम दो दृष्टि दोष हैं ये अधिकतर होते हैं, और तीसरा होता है जरा दूर दृष्टि दोष। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, प्रायः ये वृद्ध व्यक्तियों के नेत्र में होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उम्र बढ़ने के कारण उनके आँख की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और समंजन क्षमता घट जाती है। आँख की समंजन क्षमता घट जाती है। तो होता क्या है? ना तो उनको दूर का स्पष्ट दिखाई पड़ता है और ना ही पास का स्पष्ट दिखाई पड़ता है, यानी उनके आँख में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये दोनों पाया जाता है। और ऐसे व्यक्ति को चश्मे में, ऐसे व्यक्ति को अगर सपोज करें ये चश्मा है, तो ऐसे व्यक्ति को चश्मे में द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग करना होता है, यानी इनके चश्मे में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लगे होते हैं। यानी निकट का देखने के लिए अलग लेंस होता है और दूर का देखने के लिए अलग लेंस होता है, यानी उत्तल और अवतल दोनों लेंस इनको प्रयोग करना होता है। फिर चौथे दोष की बात करते हैं अबिंदुकता, जिसको आस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ये क्या होता है? तो आपको बता दें कि जिस व्यक्ति के आँख में अबिंदुकता का दोष होता है उसको गोल वस्तु अंडाकार दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? अंडाकार। और अगर वो कोई ऐसा कपड़ा देख लेता है जिसमें जो चेक का बना हो, यानी जिसमें क्षैतिज लाइनें और खड़ी लाइनें हों, तो उसको ये लाइनें स्पष्ट नहीं हो पाती। यानी जब क्षैतिज लाइनें देखेगा तो उसको ऊर्ध्वाधर लाइनें, जो खड़ी लाइनें हैं, वो नहीं दिखाई पड़ेंगी स्पष्ट। और अगर ऊर्ध्वाधर लाइनों को देखेगा तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यानी क्षैतिज लाइनें हैं, वो उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो ये अबिंदुकता का दोष होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे दोष से पीड़ित व्यक्ति चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक। और अगला और अंतिम दोष है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। आपको बता दें, वंशानुगत रोग होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है? अगर ये दोष किसी व्यक्ति की आंख में है तो वो विभिन्न रंगों में, यानी रंगों में अंतर नहीं कर पाता, यानी रंगों की पहचान नहीं कर पाता। और अब सवाल ये उठता है कि इस दोष को दूर कैसे किया जा सकता? तो आपको बता दें, इस दोष को दूर करना संभव नहीं है। इस दोष को दूर करना संभव नहीं है, यानी किसी भी लेंस का प्रयोग करके इस दोष को दूर नहीं किया जा सकता। तो इस लेसन में आपने मानव नेत्र, नेत्र की समंजन क्षमता और कितने प्रकार के दृष्टि दोष हैं ये आपने समझा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और यह समझ में आया है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।